सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में इंदौर में भी विभिन्न स्थलों पर समारोह एवं यात्राएं निकाली गई है। इस विशेष दिवस पर राज्य सरकार की ओर से इंदौर से गुजरने वाली एकता यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। दरअसल सरदार पटेल की जयंती पर निकल रही इस यात्रा में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इंदौर से गुजरात की ओर रवाना हो रही यह यात्रा का स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अभिनंदन किया है। संदेश दिया गया है कि लौह पुरुष सरदार पटेल के विचार आज भी देश को एकता, अखंडता और प्रशासनिक मजबूती की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सरदार पटेल के दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। देश की आजादी के 562 सियासतों का विलय कर भारत को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य सरदार पटेल ने किया, जिसके साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की मजबूत प्रशासनिक संरचना भी उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है। इंदौर में मुख्य कार्यक्रम पटेल ब्रिज स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माल्यार्पण कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। अधिकारियों, जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने भी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी ने एक स्वर में कहा कि सरदार पटेल के योगदान को देश व दुनिया सदैव याद रखेगी। सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित यह कार्यक्रम राष्ट्र की एकता, शक्ति और संकल्प का संदेश देता है। संविधान दिवस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को सभी को बधाई। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद जब देश स्वाधीन हुआ, ऐसे में संविधान के माध्यम से हमारी सारी प्राचीन अच्छाइयों को समेटते हुए दुनिया के भी कई सारे देशों के अच्छे बातों को जोड़ करके जो संविधान की अनुपम देन स्वतंत्र भारत को मिली, हम सबको अपने संविधान पे गर्व है। और हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री इस मामले में और आदर्श है, जिन्होंने अपनी शपथ के बाद पार्लियामेंट को मंदिर के भाव की तरह लिया और संविधान को नमन करके हर बार उन्होंने अपनी अगली प्रधानमंत्री कार्यकाल की पारी की शुरुआत करने के साथ संविधान के अनुच्छेद 370, जिसने देश में 40,000 निरपराध भाई बहनों को, पुलिस जवान को, आर्मी जवानों को कश्मीर में शहादत देना पड़ी, ऐसे में इस कठिनाई को भी दूर करने का माननीय मोदी जी ने मार्ग प्रशस्त करके हमारे संविधान की पवित्र आत्मा के साथ जितने अच्छे प्रकार से जोड़कर चलने का मौका आज हो रहा है माननीय मोदी जी के कार्यकाल में। एक गरीब परिवार का व्यक्ति आज देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के दिख रहा है और हम सब ऐसे लोग जिनके घर में कोई राजनीतिक क्षेत्र से नहीं आते। ये सच्चे अर्थ में संविधान की इसी भावना का परिलक्षण है कि हर व्यक्ति जिसके भी परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, जरूरी नहीं कि उनके परिवार का बने। ये संविधान की मूल आत्मा है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित के लिए चुने जाने व्यक्ति का निर्वाचन होना चाहिए। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भारत है और आज उसके माध्यम से दुनिया भारत के प्रति नमन कर रही, तो उसका सबसे बड़ा आधार संविधान है। आइए हम सबको गर्व है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है अपने लिए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनने हमारी उस भावना के आधार पर जो देश स्वाधीन हुआ, अंग्रेजों ने चालाकी के आधार पर देश के 600 रियासतों को स्वतंत्र करके भारत को फिर टुकड़ों में देखा था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें प्रधानमंत्री रहते हुए गृह मंत्री के नाते से देश की सारी रियासतों का विलीनीकरण करते हुए वर्तमान के राष्ट्र का सशक्त रूप अगर कहीं बनाया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से। हमारे सारी प्रशासनिक सेवा, IAS, IPS सहित जिस प्रकार से UPSC के माध्यम से भविष्य में अधिकारी वर्ग कैसे तैयार होना चाहिए, इसकी भूमिका भी माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खड़ी की। ऐसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के विराट व्यक्तित्व को लेकर के केवड़िया धाम में माननीय मोदी जी ने विराट प्रतिमा भी बनवाई और हम सबको गर्व है उनकी 150वीं जयंती पे पूरा देश एकजुटता से उनको स्मरण कर रहा है।